पार्लियामेंट में भी आवाज उठा है सहारा भुगतान से रिलेटेड, और माननीय अमित शाह जो सहकारिता मंत्री है वो भी रिटर्न में जवाब दिए हैं कि पोर्टल की क्या स्थिति है। और एक जो अपडेट है ईडी ऑफिस से, जो कि 2 आदमी की अरेस्टिंग हुई थी, उनको रिमांड पे लेके पूछताछ हो रही थी, उसका 23 तारीख को प्रोडक्शन था, लेकिन 23 से लेके अभी तक इंतजार हम लोग कर रहे थे कि सुनवाई में क्या हुआ। उसका ऑर्डर कल रात में अपलोड हुआ है। ऑर्डर में फिर अगला डेट दिया गया है 5/8 को, मतलब फिर से इनकी पेशी होगी। तब तक के लिए न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया गया है, और ये बोला गया है कि ईडी के अधिकारी जो सुधार गृह है वहां जाके पूछताछ इंट्रोगेशन भी अभी चलेगा। और इनके वकील जो दोनों आदमी अरेस्ट हुए हैं, सहारा के एक ब्रोकर हैं और एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे, इन लोगों के वकील का कहना है कि इलीगल अरेस्टिंग है। तो कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि कोई इलीगल नहीं है, जो भी सिस्टम होता है उस सारे चीज को फॉलो करते हुए ईडी ने इन लोगों को उठाया है। और इतना बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है, तो वो अमाउंट से किस किस को फायदा गया है, ये सारे चीजों का पर्दाफाश जब तक नहीं हो जाता है तब तक इनको नहीं छोड़ा जा सकता है इस स्थिति में। और अगला डेट प्रोडक्शन का 5/8 दे दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि ईडी जो पिछले लमसम 20 दिन हो गया, 11 तारीख को ही इनकी अरेस्टिंग हुई थी, 20 दिन से इनको रखी हुई है, और 5 दिन बढ़ गया, पूछताछ चलेगा। न्यायिक हिरासत में इनको कोर्ट भेज दिया है, छोड़ने से मना कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद किन किन नामों का ये लोग खुलासा करते हैं और अगला एक्शन क्या होता है ईडी का। ये रहा कार्रवाई का। दूसरा, एक हजारीबाग के एमपी साहब ने भी आवाज उठाया है कि पोर्टल तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे जो भुगतान करने की प्रक्रिया है ये स्लो है, इसका स्पीड बढ़ाना चाहिए। बहुत ही अच्छा सुझाव था, इस पे देखिए क्या होता है। दूसरा, एक राजीव राय है, सपा के सांसद हैं राजीव राय जी, लोकसभा में, वो रिटर्न में क्वेश्चन पूछे थे माननीय सहकारिता मंत्री से। 6 क्वेश्चन था। हम स्पेशली इसीलिए बना रहे हैं कि जवाब तो आप लोग को पता हो गया है कि 5100 करोड़ के आसपास बंट गया है और 523 करोड़ रुपया और बचा हुआ है बंटने के, लेकिन पूछा क्या गया था, बताया क्या जा रहा है, ये आप लोग जानिए। 6 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही था कि पिछले जो 1 दशक से ऊपर से लोगों ने पैसा अपना जमा किया है, क्या उसका मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है लोगों को। पहला क्वेश्चन यही था। बहुत ही अच्छे तरह से लिखा गया है 6 क्वेश्चन की, इंग्लिश में आप लोग एक एक करके देख लीजिए। दूसरा में पूछा गया है कि जो ये है इंटरेस्ट का बात है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर पूछा गया है कि जो अमाउंट मैक्सिमम सीलिंग का सरकार का है वो बढ़ाने की उम्मीद कोई है क्या। देखिए, जो चीज हम लोग चाहते हैं पूछना, सारे चीजों को अमित शाह से पूछा गया है, एक सपा के एमपी साहब के द्वारा, राजीव राय। तो घोसी के एमपी हैं, हमने सर्च किया था तो पता चला। ये कितना अच्छा सवाल है, लेकिन 6 सवाल का मिला जुला के एक ही जवाब जो कि हमेशा की तरह आता है। कुछ नया चीज इसमें जरूर डाला गया है लेकिन दे दिया गया। लेकिन 6 सवाल इनका बहुत ही वाजिब था, जो कि हर कोई जानना चाहता है कि 50,000 का जो लिमिट है वो कब बढ़ेगा, इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितने लोगों को आपने पैसा दिया, क्या शेष आपके पास बैलेंस बचा हुआ है। सीआरसीएस पोर्टल का नहीं, सीधे पूछे हैं कि चारों सोसाइटियों का पैसा रिफंड कब तक आप कर दीजिएगा टोटल, और कितना आपके पास पैसा है। तो ये पोर्टल वाला है, बैलेंस बता दिया गया है कि 523 करोड़ और देना है, और 5100 कुछ करोड़ रुपया बढ़ चुका है। 23/7/2025 तक का ये डाटा है। तो ये सब चीज से 2-3 चीज तो सामने आ गया कि जो 5000 करोड़ रुपया बटना था वो अभी 5700 करोड़ रुपया बटेगा। जो 700 करोड़ के आसपास ब्याज बढ़ा है 2 साल में, वो भी बट रहा है, जिसमें कंफ्यूजन था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन जब 5100 कुछ करोड़ रुपया बट चुका है, इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट अर्न है 5000 करोड़ रुपये वो भी बटने वाला है। इसका मतलब है कि 5700 करोड़ के आसपास लोगों को पोर्टल के माध्यम से फिलहाल मिलने जा रहा है। ये अच्छी चीज है। लेकिन इंटरेस्ट के बारे में बोला गया कि नहीं दिया जा रहा, अभी केवल प्रिंसिपल दिया जा रहा है। और इनका एक चीज और इस जवाब में क्लियर किया गया है कि हम टारगेट वही कर रहे हैं कि सबसे पहले जो छोटे निवेशक हों उनको पैसा दिया जाए। रिटर्न में आ गया है कि इनका मोटिव जो है छोटे निवेशकों को पहले खत्म करना है। जैसे कि आपका 2 लाख है तो आपको बाद में दिया जाएगा, किसी का 30,000 है तो उसका पहले प्रोसेसिंग
हो रहा है, ये रिटेन में आ गया है कि छोटे निवेशकों को पहले दिया जाएगा। लेकिन लमसम 27 लाख लोगों को अभी तक पैसा मिला है। अभी तक जो ये 5,100 करोड़ बटा है 27 लाख लोगों का मिला है और 1,35,00,000 लोग आवेदन दिए हैं वहां पे। जो पोर्टल पे क्लेम का हम लोग बोलते हैं तो ऑफिशियल डाटा है कि 1,35,00,000 लोगों में 27 लाख लोगों को 10,000, 20,000 या 50,000 से कम मिल चुका है एक बार। दोबारा क्या मिलेगा नहीं मिलेगा अभी इसका कोई जिक्र नहीं है। ये केवल बोल दिया गया है कि 523 करोड़ हमारे पास बचा हुआ है और दिसंबर तक पोर्टल का डेट है और फंड अवेलेबल रहा उस हिसाब से हम आगे लिमिट इसका बढ़ाएंगे। अब देखिए कि 11 अगस्त को आपकी सुनवाई होने जा रही है पोर्टल से रिलेटेड। इसका एडवांस लिस्टिंग में भी आ गया है कि सुनवाई होगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार चुनाव के पहले पोर्टल आपका बंद नहीं होगा, ये 200% है। हमको जो लग रहा है, मेरा जो अनुमान है कि इलेक्शन अभी पोर्टल बंद होगा तो बवाल हो जाएगा। चाहे धीरे धीरे चले, कहीं से 1,000 करोड़ आए, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ आए, पोर्टल बिहार इलेक्शन के पहले नहीं बंद होने जा रहा है। तो अगला पैसा कहाँ से आता है, सहारा सेबी से आता है या सहारा पे प्रेशर बना के लाया जाता है, ये देखने वाली बात है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 11 अगस्त वाली सुनवाई, उसमें हम लोगों का भी आईए शामिल है। देखते हैं कि उसका बारी आता है कि नहीं आता है। मेरे तरफ से भरपूर कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग भी अपना बात रख दें वहाँ पे और सहारा सेबी में जो पैसा है वो टोटल आ जाए पोर्टल पे और पोर्टल का लिमिट बढ़ा के दिया जाए और जो जो भी पोर्टल पे परेशानियां हैं उसको दूर किया जाए। क्योंकि आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि सरकार ने जो पहल किया है पोर्टल का ही बहुत ही अच्छा है और किसी प्राइवेट संस्था के लिए पहली बार सरकार ने किया है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें थे। ऐसा नहीं है कि सहारा ने कोई अच्छा काम किया था उसके लिए पोर्टल आया, काफ़ी लोगों को सहारा ने ठगा है, इसलिए इस पोर्टल को मजबूरन सरकार को लाना पड़ा और यही हमारे हिसाब से यही फाइनल सोल्यूशन है। सरकार इसके अलावा कुछ नहीं करेगी, रोकेगा के जैसे होगा पोर्टल के माध्यम से ही आपको पैसा मिलने जा रहा है। क्योंकि सहारा तो आपको 1 रुपया देने से रही। आप लोग देख लीजिएगा कि अगर 5,000 करोड़ पोर्टल से बटा, केवल 2,253 करोड़ ही सहारा सेबी में जमा था सोसाइटियों का। बाकी जो अगर 86,000 करोड़ ही मानते हैं सहारा ने डिपॉजिट लिया है सोसाइटियों में, तो 82,000 करोड़ ही कहाँ लगाया है जहां से 1 रुपया नहीं आ रहा है जिससे वो दे सके। एक बड़े बड़े महानुभाव आके भाषण देते हैं कि सहारा दिवालिया नहीं हुई है, तो उन लोगों को हम बोल रहे हैं कि 82,000 करोड़ रुपया कहाँ आप रखे हैं जहां से 1 रुपया नहीं आ रहा है। अभी हम लोग यूट्यूब आप खोलिएगा तो 2-3 महारथी लोगों का वीडियो आ रहा है, तो उनको हम चेता देना चाह रहे हैं कि उड़ता हुआ तीर नहीं पकड़े। जब आपका संगठन, चाहे हम लोग सुब्रत राय सहारा और सीमांतो और ओपी श्रीवास्तव को नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये किस खेत के मूल्य हैं। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, ये पहले हम लोग मूर्ख समझ रहे थे, लेकिन ये बेहुद्दे टाइप के निशाचर लोग हैं जो कि समझने लायक नहीं है। तो इसीलिए हम लोग अब सुब्रत राय सहारा को पकड़े या कि इन लोगों को पकड़े, तो इन लोगों से मुंह नहीं लगाते हैं कि जो बोलना है तुम लोग बोलो, नहीं तो 2 मिनट का भी खेल नहीं है। एक एक FIR इन लोगों पे हो जाएगा। क्योंकि अभी जिसको ईडी उठा के ले गई है वो ब्रोकर था, आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्रोकर था, तो जब ब्रोकर को उठा के ले जा सकती है तो आप लोग फ्रेंचाइजी गार्जियन और अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहे हैं। अगर आदमी कोशिश करे तो आप लोग नप जाइएगा 2 मिनट में। लेकिन आदमी जान रहा है कि इन लोग का कोई गलती नहीं है, इन लोग मूर्खता बस और अपने आप को बहादुर बताने के लिए कि सबके खिलाफ में सहारा के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, उसके बाद भी हम सहारा का पक्ष ले रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग मान रहे थे कि आप सहारा का पक्ष ले रहे थे। जो भी आजकल संगठन में है चाहे कहीं है, वो आपसे ज़्यादा लॉयल थे किसी दिन सहारा के, उनसे ज़्यादा आप लॉयल नहीं है। लेकिन जब जान गए कि सहारा फर्जीवाड़ा कर रही है, अब इसके पीछे नहीं पड़ेंगे तो जो भी पैसा हमारा या हमारे निवेशकों का जमा है वो सब डूब जाएगा। तो उन्होंने रास्ता बदला और बोला कि इसको अब पकड़ना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। तो इन लोगों के कारण ही पोर्टल आया है। कंप्लेन नहीं होता था पोर्टल नहीं आता, अब पोर्टल नहीं आता था कोई पूछने वाला नहीं रहता। आपका जो हालात के सहारा के ऑफिस का है वही रहता है, पोर्टल आए चाहे नहीं आते। तो अभी तो एक आपको सुविधा मिल गया है कि आप क्लेम करा के अपना 1 लाख करोड़ का क्लेम सरकार तक पहुंचा दिए हैं कि प्रेशर में है सरकार की, कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो ये प्रक्रिया 5 साल बाद भी यही होगा, लिक्विडेशन होगा तो भी यही होगा। आपसे क्लेम मंगाया जाएगा, पैसा रहेगा, उस हिसाब से वितरित होगा। तो ये प्रक्रिया हो गई है। भले कुछ डिफॉल्ट है पोर्टल में, हम नहीं बोलते हैं कि सब कुछ पोर्टल में सही है, लेकिन आखिर रास्ता क्या है?
रास्ता तो ऐसा नहीं कि घर घर कैश पहुंचा दिया जाए, या फिर जैसे सहारा तो बोलती है कि हम एक दिन में बांट देंगे, जैसे रियल एस्टेट हाउसिंग का रातों रात बांट दिया था। तो सहारा के लिए बांटना तो 2 मिनट का काम है, क्योंकि उसको पैसा नहीं बांटना, उसको पेपर बांटना है। तो ये सब चीज आप भूल जाइए कि सहारा कुछ करेगी और सरकार इसके अलावा कुछ करेगी। सुप्रीम कोर्ट से जो पैसा सहारा से भी मैं उम्मीद कीजिए कि मिल जाए। बाकी अगर लिक्विडेशन होता है एमबी वैली का, कहीं कुछ से कुछ आता है तो मिलते रहेगा इसी माध्यम से। बाकी आप देखिएगा जो भी फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, ईडी करे, खोसला, ईओडब्ल्यू करे, ये सब 100, 200, 500 करोड़ का है। अब जो कंपनी 5 लाख करोड़ का अपना संपत्ति बताती थी, उसको 100, 200 करोड़ का घोटाला गड़बड़ी करने की क्या जरूरत पड़ गई? इससे आप लोग समझिए कि कितना मतलब पैसा का स्कार्सिटी है सहारा ग्रुप में, कि वो लाख करोड़ के लिए भी कुछ भी कर सकता है, जिसमें सीमांतो राय भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस कंपनी के पास 10 लाख का करोड़ का प्रॉपर्टी रहेगा, वो 10,000, 20,000 करोड़ का एक घपला करके साइड हो जाएगी। काहे के लिए जातो नाचेगी, भातो नहीं मिलेगा। तो इस छोटे छोटे घोटाले को देखने से ये पता चलता है कि फंड का बहुत ही स्कार्सिटी है सहारा ग्रुप में, जिससे कि कहीं जहां से पैसा आया, जितना आया उतना के लिए गड़बड़ी कर दिया गया है, जिसमें ये सब ईओडब्ल्यू और ईडी जांच कर रही है। ऐसा 10,000 करोड़ का आ जाता गबन तो ये एक बात रहता कि हाँ भाई बड़ा कंपनी था, बड़े लेवल का गड़बड़ी किया। ये तो 50-100 करोड़ कर रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि पहले जो था वो खा पी के बराबर कर दिया है, इतना में ही घूम रहा है। नहीं तो आप लोग बताइए ना कि अगर 5 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी रहेगा, वो 25-50 हजार करोड़ कहीं या दूसरी जगह एक जगह से ही उठा लेगा। काहे के लिए 100 करोड़ 50 करोड़ के लिए सीमांतों को फंसाएगा, जो कि बाहर बैठा हुआ है। अब उस पर FIR होगा, उसको बुलाना पड़ेगा, क्या होगा नहीं होगा। जिसके डर से सब कुछ ही सब छोड़ छाड़ के भागा, और फिर अगर बुलाना पड़ गया इंडिया, तब तो कुछ भी नहीं हुआ, जान भी नहीं बचा, और फ्रॉडो करके क्रिमिनल भी नहीं बना बढ़िया से। तो आप लोग, हम इन लोगों को बता देना चाहते हैं, एक जगदीश प्रसाद जी हैं, आपका बीके ठाकुर जी हैं, एक शंकर दास जानकार आदमी हैं, ये लोग जो अपना वाहवाही लेने के लिए बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, बोले, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि लेनी का देनी पड़ जाए उनका, वाहवाही के चक्कर में 1-2 FIR ये लोग ले लें। हम ये चीज़ बता दे रहे हैं, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि लोग एग्रेसिव हो गए हैं काफ़ी, कि हम सहारा के बिना फीस के वकील हैं। फीस भी इनको कोई सहारा नहीं दे रहा होगा, इतना ज्ञान इन लोगों को नहीं है कि सहारा इनको पैसा दे के बुलवाएगी। ये लोग बिना फीस के वकालत सहारा के तरफ से कर रहे हैं। सहारा ने भी नहीं बोला कि जाके मेरे लिए बोली, वो काहे के लिए बोलेगी, वो अपना तेल के चक्कर में है, कि सब लोग के चक्कर में। लेकिन ये लोग हैं कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग हमको उम्मीद में सुन रहा है कि कहीं से 2 रुपया आ जाए, और कोई बात नहीं है। वीडियो देखना लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहने के बाद भी उपाय क्या है, देखते हैं कि ये सब कहाँ तक झूठ बोलता है। यही सब अपडेट है, आप लोग इंतजार कीजिए, 11 तारीख में कुछ बड़ा होगा, और ईडी वाला में 5 तारीख को जैसा अपडेट रहेगा। फिर कहीं से भी कुछ न्यूज आएगा तो हम आपको समय समय पर जैसे अपडेट करते रहेंगे, करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।